तो हेलो डिज़ाइनर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफसेट की और पूरे डिटेल के साथ मैंने प्रैक्टिकल के साथ पूरी चीज़ें करके आपको बताई इस वीडियो में। तो उससे वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग शुरू किया है संदीप शिवनकर 9.blogspot.com के नाम से। तो उस ब्लॉग के अंदर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ़ोटोशॉप्स या फिर डिज़ाइनिंग से जुड़ी जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वो लगभग सारी यहाँ पे मिल जाएगी। सारे वीडियोस एक्चुअली यूट्यूब के अंदर जो प्लेलिस्ट है वही सब इसके अंदर भी है, और आप चाहो तो यहाँ पे वेल मैनेज तरीके से रखी हुई सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन आप सारी चीज़ें एक के बाद एक सीख सकते हो, डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स, फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। और अगर आपको कुछ डिज़ाइनें परचेस करनी, कप्तान वगैरह की, या फिर अलग अलग मैं डिज़ाइनिंग यहाँ पे डालता रहता हूँ, या फिर आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे फ्री JPG भी रियल साइज़ में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसी अमेजिंग कुछ कप्तान की डिज़ाइनें मैंने यहाँ पे डाल के रखी है और भी डालता रहूँगा मैं, ऐसी आपको डिज़ाइनें डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में ऑफसेट को। तो मैं सबसे पहले इंडेक्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक रेंडमली फ़ाइल ओपन करूँगा अभी आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आने के बाद में कोई भी एक फ़ाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए इस फाइल को नहीं सिलेक्ट करते, कोई और देख लेते हैं। नीचे 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 आते हैं और ठीक है, चलिए इस फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इस फाइल को मैं फ़ोटोशॉप में अभी ओपन करूँगा। आप चाहो तो यहाँ से ओपन करके कर सकते हो इसको डाउनलोड करके, या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ से कॉपी करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करूँगा फाइल को, फ़ोटोशॉप में आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट, एक न्यू फाइल लेके। तो अपनी जो फाइल है इंटरनेट पे से हमने जो डाउनलोड की है वो फ़ोटोशॉप के अंदर आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हम इसको ऑफसेट देखेंगे, इसको मतलब क्या कर सकते हैं हम ऑफसेट की मदद से इस फाइल के साथ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फ़िल्टर में, अदर में और ऑफसेट में। तो ऑफसेट में जैसा ही आप बॉक्स खोलोगे इसके अंदर आपको बहुत सारे 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल, और एक है सेट टू बैकग्राउंड, रिपीट एजेस पिक्सल और रैप अराउंड। तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रैप अराउंड में देखते हैं हम, और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल जो है इसको हम फुल करके देखेंगे। ठीक है, 7680 आता है इसका जो लास्ट है, मतलब यहाँ की लास्ट वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वो 7680 है, या फिर -7680 है। ठीक है, 7680, और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो आ रही है 5760, और इधर भी मतलब वही है। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू हम मैक्सिमम इसकी इतनी रख सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7680 ही क्यों आ रही है, तो आइए इसका जवाब यहाँ मिलेगा हमको इमेज साइज़ में। ठीक है, हम इमेज में गए, इमेज में जाके इमेज साइज़ में गए, तो यहाँ पे 3840 जो बता रहा है, तो इसका जो मतलब 3840 जो है इसका हम अगर डबल करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, 3840 ये मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम करेंगे इंटू 2। ठीक है, इसका हम डबल करेंगे तो 7680 आता है। ठीक है, ये 7680 फिर कहाँ से आया, जो हमारी इमेज की पिक्सल डायमेंशंस में जो पिक्सल की साइज़ है उसको हम डबल करेंगे तो वो यहाँ पे जो डबल का जो फिगर है वो यहाँ पे बताएगा। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये मिडल में रुकता है, अगर मैं इसको यहाँ पे इधर ऐसे करते जाता हूँ तो ये क्या होगा, ये मतलब कितना पिक्सल, ये जो 3840 है उतना पिक्सल ये इधर भागेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम में कितना जा सकता है, ये पूरी फाइल यहाँ पे आके टच हो सकती है। तो मतलब ये पूरी एक फ़ाइल को उसने यहाँ पे सरका दिया है, जो अपनी फ़ाइल है फ्रेम में जो जितना भी वर्क आपको दिख रहा है वो सब वर्क को इसने इतना पिक्सल जो है वो मैंने किया, तो यहाँ पे वो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब उसका एक लूप पूरा हो गया। ठीक है, एक पूरा जो उसका सर्कल है वो पूरा हो गया। जब मैं इसको आगे करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको लास्ट में कर देता हूँ तो इसका राइट साइड में एक लूप पूरा हो जाता है। उसी तरह वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो भी यहाँ पे भी हम लास्ट जो वैल्यू लिख सकते हैं वो हमारी इमेज साइज़ में पिक्सल में जो पिक्सल डायमेंशंस में जो पिक्सल की साइज़ होगी उसके डबल, वो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं। अभी इसका प्रैक्टिकल में यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने कैंसिल कर दिया फ़िलहाल। अभी कोई भी फ़ोटो हम अगर इंटरनेट पे से खींचते हैं या फिर कोई भी इमेज हम डाउनलोड करते हैं तो वो क्या होता है, एक फ्रेम कैप्चर होती है। ठीक है, इतनी फ्रेम है। तो अगर मैं इसको आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं इसको समझ लीजिए, फ़ाइल की साइज़ बहुत एक्चुअली बड़ी है, मैं इसको पहले थोड़ी छोटी कर लेता हूँ क्योंकि हैंग होने लगेगा कंप्यूटर। तो मैं इसको कर लेता हूँ फ़िलहाल 10 बाय 7.5 इंच, रेजोल्यूशन मैं रखता हूँ 100। तो ये इसकी प्रिंट साइज़ अभी बन चुकी है, ये इसकी प्रिंट साइज़ है। ठीक है, छोटी फाइल है।
अभी इजी भाषा में समझने के लिए हम करते हैं इसको, मैं कैनवास साइज इसकी 10 की जगह 20 कर देता हूँ डबल, और 7.5 की जगह मैं कर देता हूँ 15। ठीक है। अभी कोई भी इमेज हम जब कैप्चर करते हैं कैमरा में, या फिर कोई भी इमेज हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वो इमेज जो रहती है वो एक पर्टिकुलर सीन का पार्ट रहती है। मीन्स के ये जो है ये डिज़ाइन इतनी ही नहीं थी, ये जो येलो का फोर्स देख रहे हो आप, ये शायद इतना यहाँ तक गया होगा, या फिर फ्यूचर में कभी जा सकता है, या फिर डिज़ाइनर अगर बनाता तो ये यहाँ से इधर तक जाता बराबर। ये जो येलो का जो फोर्स आप देख रहे हो, ये जो रेड का जो आप देख रहे हो जो रेड का वर्क है, वो शायद यहाँ से इतना मतलब आगे यहाँ तक भी बढ़ता, या फिर कंटिन्यूटी अनलिमिटेड जाता, वो मतलब बहुत ही दूर तक जाता। ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे अभी ये जो ब्लू आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये ब्लू का शायद वर्क इधर तक आ जाता है ऐसे, अगर फाइल की साइज़ बड़ी रहती तो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये अभी हमारी जो फ्रेम में है वो यहाँ का जो वर्क है वो तो आया ही नहीं है। ठीक है। हमको जो वर्क मिला है वो मिला है सिर्फ इतना, जो इतने पिक्सल में है वो। बट ये जो वर्क है, अभी ये वर्क नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी हमको दिखे। ये वर्क नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये जो फाइल है इतनी हमको मिल गई है। ठीक है। तो इतनी फाइल को हम क्या करेंगे, अभी फ़िल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे और ऑफसेट में जाएंगे। ऑफसेट में जैसे यहाँ पे 100 अगर करता हूँ तो आप देख सकते हो 100 मेरी जो फाइल है वो राइट साइड सरक चुकी है। लेकिन यहाँ पे सरकने के बाद जो यहाँ पे मैंने पार्ट जो था इधर का, जो 100 पिक्सल का जो पार्ट है, वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो इधर से आ जाएगा। ठीक है। और ये फाइल जो है ऐसे इधर सरक जाएगी। तो ये चीज़ दोनों एक ही बार में होता है। जैसे मैं अगर इसको मैन्युअली करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 100 पिक्सल का मेरे को सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। इसको मेरे को कट करना पड़ेगा, फिर फाइल को इधर ऐसे सरकाना पड़ेगा, और फिर यार मेरे को उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इतने से लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि मेरे को यहाँ से पार्ट 100 पिक्सल का कट करके इधर चिपकाना है, और साथ ही फाइल को भी इधर सरकाना है, ताकि मैं जो एजेस में दो जो मतलब एजेस है इस फाइल की, वो आपस में जॉइंट होने के बाद कैसी दिखती है, कैसी आती है, वो मेरे को अगर जानना है तो मेरे को ऐसी सब लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसका ही शॉर्टकट तरीका है ऑफसेट। अगर मुझे ये दोनों जो एजेस है फाइल की, वो दोनों एजेस आपस में जॉइंट होने के बाद में किस तरह से दिखती है, ये अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा ऑफसेट के अंदर, फ़िल्टर, अदर और ऑफसेट। तो और मैं यहाँ से सिलेक्शन हटा देता हूँ, फिर जाएंगे हम फ़िल्टर, अदर और ऑफसेट में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 100। अगर लिखूँगा तो 100 में मुझे 100 पिक्सल की इधर गैप मतलब फाइल जॉइंट होके मिलेगी। यहाँ का जो हिस्सा है जो राइट साइड के एजेस का, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट साइड में किया है, तो राइट साइड का 100 पिक्सल का हिस्सा मेरे को लेफ़्ट साइड में जॉइंट होके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइल राइट साइड सरक चुकी है। तो यहाँ पे जो गैप आएगा उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली इधर का जो राइट साइड का हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे फील होके हमको मिलेगा 100 पिक्सल, क्योंकि मैंने यहाँ 100 लिखा। अगर मैं यहाँ पे 500 लिखूँ तो क्या होगा, 500 पिक्सल का इधर आ चुका है। ठीक है। 500 पिक्सल का जो इधर वाला एरिया था वो इधर लेफ़्ट में आ चुका है, राइट वाला एरिया लेफ़्ट में आ गया, और वो यहाँ पे एकदम चिपक के आया हुआ है। इसको कट मतलब यहाँ पे एकदम जॉइंट है। तो इसको हम ओके कर देते हैं फ़िलहाल। अभी आप जितना चाहे इतना वहाँ पे रख सकते हो। ऑफसेट करने के टाइम आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 200 में कंफर्टेबल हो, 500 में कंफर्टेबल हो, फाइल का कट निकालने के लिए, या फिर जो भी मतलब हम इसको सीमलेस बनाने वाले उसके लिए, तो ये आप मतलब ऑफसेट का खाली यही काम है कि आपको वो इस तरह से फाइल को घुमाता रहता है, और आपको जो हिस्सा चाहिए वो आप सामने फ्रंट में ला सकते हो, या मतलब एक सेंटर में भी ला सकते हो वो चीज़ को, ताकि आप उसके अंदर पर्टिकुलर काम कर सकें। तो इसको मैंने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद में आप देख सकते हो कि इधर ये पार्ट इधर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मैं इसको और थोड़ा अभी वापस में इसको खाली कंट्रोल F दबाऊँगा तो ये देख सकते हो आप कि अपने आप से उतना पिक्सल का इसको ऑफसेट आ रहा है। तो जबकि अभी दोनों एज बीच में आ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना हो तो मैं एजेस के ऊपर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको भी क्या करूँगा, मैं इसको स्टैंपिंग करूँगा इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे स्टैंपिंग करना चालू कर दिया। फिर थोड़ा ऐसा करूँगा मैं, फिर इसके फ्लो के हिसाब से थोड़ा मैं काम करूँगा, यहाँ पे स्टैंपिंग करूँगा। तो अल्टर दबा के मैं यहाँ पे ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ग्रीन को यहाँ पे ऐसे सेट कर देता हूँ। फिर ये जो यहाँ का जो है इसको भी ऐसे हम करेंगे स्टैंपिंग। और ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसका जो वर्क है एक दूसरे के अंदर मिक्सअप कर दे रहा हूँ। मिक्सअप हमको क्यों करना है, ताकि हमको इसको सीमलेस बनाना है। ये मैंने हॉरिजेंटली लगभग जितनी सारी चीज़ें दिख रही थी
उसके अंदर मैंने कर दिया है। अभी जो एजेस के ऊपर है यहाँ पे मैं अभी नहीं करूँगा, यहाँ पे हमको कब करना है, यहाँ पे मैं अभी फ़िल्टर में जाऊँगा, अदर में जाऊँगा, और जैसे मैंने हॉरिजेंटल इसको 500 पिक्सल का दिया था तो वैसे ही मैं इसको हॉरिजेंटल में भी इस बार 0 रखूँगा मैं, और वर्टिकल में रखूँगा 500 पिक्सल। ठीक है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, इतना रखता हूँ ताकि ये चीज़ प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ सेंटर में आ चुकी है। दोनों जो ऊपर वर्टिकल की एजेस है वो मेरे को सेंटर में यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि हमने हॉरिजेंटली उसको ऑफसेट करके फिर उसको स्टैंपिंग किया था, वैसे ही अब हम वर्टिकली करेंगे। तो मैं यहाँ पे वापस स्टैम्प टूल सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्टर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इस चीज़ को थोड़ा ऐसे मिक्सअप करेंगे हमारी फाइल के साथ। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इधर मैं इसको स्टैंपिंग कर रहा हूँ। अभी मैं जब भी स्टैंपिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैं जो सेंटर में जो एरिया आता है, ये जो मैंने यहाँ पे स्टैम्प टूल लेके रखा है, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ एजेस पे, क्योंकि यहाँ पे कर पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आप ऑफसेट करोगे तो यहाँ पे वापस कट दिखने लगेगा। तो आपको पहले उन्हीं एरियाज़ में करना है जो कि सेंटर में आ रहे हैं। जो भी चीज़ें मतलब यहाँ पर आ रही है इनको आपको अभी छोड़ देना है फ़िलहाल। इसको कब करना है, हम तीसरी बार में करेंगे इसको। ठीक है, पहली बार में हॉरिजेंटल ऑफसेट और स्टैंपिंग, सेकंड टाइम में वर्टिकल ऑफसेट और स्टैंपिंग, अब थर्ड टाइम में हम दोनों रैंडम चीज़ें ले लेंगे। पहले यहाँ पे दोनों जगह पे 0 कर देता हूँ मैं, और मैं ये चीज़ को उठा के सिंपली यहाँ रख देता हूँ। ऐसे भी आप ऑफसेट दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं लिखने हैं तो आप डायरेक्ट उठा के कोई चीज़ इधर रख दोगे तो अपने आप वो भी ऑफसेट हो जाएगा। इसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद अभी जो फाइनल जो एक कट आ रहा है हमारी फाइल में वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। हम एक बार स्टैंपिंग करके उसको भी हटा देते हैं, और ये फाइल जो है अभी हमारी ये सीमलेस बन चुकी है। मीन्स इसका कोई भी कट नहीं गिरेगा। ये कितनी भी दूर तक मतलब इसको आप छापो वो कंटिन्यूटी अनंत दूर तक मतलब ये छपती रहेगी, और इसमें अंदर कोई कट नहीं आने वाला। तो मैं जानने के लिए हम क्या क्या करते हैं हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। मैं इसको डिफाइन पैटर्न कर दिया है, और डिफाइन पैटर्न करने के बाद में इसको मैं करूँगा 500%, और इसको हम फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फिल करके देखा तो ये फाइल इस तरह से हमारी दिखती है। आप देख सकते हो यहाँ पे भले यहाँ पे पट्टे गिर रहे हैं लेकिन स्ट्रेट कट कहीं पे भी नहीं है। और उल्टा हम अगर इस फाइल को अगर करके देखें तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये मैंने Ctrl+Z कर दिया, ये हो गया Ctrl+Z पूरा। फिर मैं इसको 500% फिल करके देखता हूँ, और जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी उसको हमने अगर फिल करके देखा तो आप देख सकते हो वो इस तरह से आती है। और मैं दोनों फाइलों को अगर आजू बाजू रखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे बॉक्स गिर चुके हैं। यहाँ पे हम गिन सकते हैं कि ये कितने बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रेट कट है, इमेजेस का एक बना हुआ पैटर्न है। और यहाँ पे वही चीज़ क्या है, यहाँ पे हम नहीं गिन पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सीमलेस है। यहाँ पे पूरा स्ट्रेट मतलब जो कट है वो इसमें नहीं आ रहा है। तो ऑफसेट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मतलब वो चीज़ कर सकते हो कि एक ही सिंगल फाइल में बिना कोई कैनवास साइज़ बढ़ाए या बिना कोई अदर ऑप्शन दिए आप फाइल का कोई भी हिस्सा अपने सेंटर में फाइल के ला सकते हो। एक एग्जांपल के लिए वापस एक नई फाइल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में एकदम फास्टली, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो मैं यहाँ पे इसको मैं दोनों फाइलों को बंद कर दे रहा हूँ फिलहाल। इसको भी बंद कर देते हैं, और फिर आते हैं इधर आने के बाद में मैं आपको फटाफट से कोई फ़ाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाली फ़ाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में हम आए इधर, इसको नो कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया नई फाइल लेके। ठीक है, न्यू फाइल लेके जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ऑफसेट का क्या करता है ऑफसेट, इसको मैं ऑफसेट करूँगा तो क्या होगा, इसका जो भी मतलब मैं उठा के अभी रख रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कोई फिगर नॉर्मल नहीं रख रहा हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो और डायरेक्टली ऐसे उठा के भी कर सकते हो। तो जो भी मतलब हमारे चारों कॉर्नर है वो यहाँ पे आ चुके हैं, जो मिडल में आ चुका है वर्क, और उसके अंदर हम कोई भी वर्क कर सके इसके लिए हम इसको ऑफसेट देना ज़रूरी रहता है। क्योंकि मैं अगर इसको एजेस में ही वर्क करूँगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा इसका कट किधर से गिरेगा और क्या नहीं। मतलब इसके लिए हमको क्या है, कोई भी फाइल को अगर वर्क हमको यहाँ का देखना है, एजेस वाली चीज़ें हमको सेंटर में लानी है, तो उसके लिए हम ऑफसेट का यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं ऑफसेट के और क्या क्या यूज़ है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूँ। अभी इस बार मैं ब्लैंक फाइल लूँगा। मैं इसको 5 इंचेस बाय 5 इंचेस की एक ब्लैंक फाइल ले रहा हूँ, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये 5 इंचेस बाय 5 इंचेस की जो फाइल है
अभी इसके अंदर मुझे इसका एक पैटर्न बनाना है, समझ लीजिए कोई भी एक पैटर्न बनाना है। चाहो तो आप इंटरनेट पे से रेडी कोई चीज़ ले सकते हो, या तो फिर आप खुद हाथ से भी बना सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे क्या एक ड्रॉ करके आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इस तरह से एक मैंने पत्ती बना दी, ठीक है, इस तरह से मैंने एक पत्ती बना दी है। इसके अंदर मैं कलर फिल करूँगा, एक नया लेयर ले लेता हूँ। फिर इसी की हम कॉपी यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक ये जो मोटिव है वो मैंने अभी ड्रॉ किया है, और इसको मैं उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, बराबर। मैजिक ऑन टूल से सिलेक्ट करके इसको मैं कहीं पे भी उठा के रख सकता हूँ। तो मैं इसको बस जस्ट ऐसे ही एक रेंडमली इसको सेंटर में रख देता हूँ, बिना कोई मेजरमेंट देखे। इसको मैंने ऐसे सेंटर में रखा है। अभी मैं इसको अगर डिफाइन पैटर्न करके देखूँ, और एक नई फाइल ले लेता हूँ मैं इस बार। जैसे मैंने 5x5 की फ़ाइल ली थी, तो मैं इसको समझ लीजिए 30x30 में कर देता हूँ, ठीक है। 30 इंचेस बाय 30 इंचेस, रिजोल्यूशन 100, और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिल। तो ये पैटर्न यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैटर्न आ चुका है। तो ये जो पैटर्न है अभी ये सिंपल पैटर्न है, इसको हम सिंपल पैटर्न बोलते हैं। और जो दूसरा जो पैटर्न अभी मैं आपको बना के बताने वाला हूँ, जो कि ऑफसेट की मदद से मैं बनाऊँगा, उसको कहते हैं क्रॉस पैटर्न। तो वो क्रॉस पैटर्न कैसे बनेगा, तो हमको क्या करना है, सिंपली जो भी मोटिव आपने बनाया है, जो भी वर्क आपने लिया है, आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, फिर फिल्टर, अदर और ऑफसेट में आपको जाना है, ठीक है। ऑफसेट में जाने से पहले आपको एक काम करना है, एक्चुअली आपको यहाँ पे पिक्सल डायमेंशंस में इसके पिक्सल देखने हैं कितने कितने हैं, ठीक है। तो विड्थ में 500 है, हाइट में 500 है, तो हम फिल्टर में गए, अदर में गए, ऑफसेट में गए, और यहाँ पे हम 500 की जगह पे अभी लिखेंगे कितना, आधा। यहाँ पे हम लिखेंगे 250। जैसे ही आप 250 लिखोगे तो आप देख सकते हो हमारी फाइल चेंज होकर कुछ इस तरह से बन चुकी है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफाइन पैटर्न करेंगे और इसको हम फिल करके देखते हैं 30x30 इंच में 100 रिजोल्यूशन, ठीक है। ये मैंने नई फाइल ले ली और इसके अंदर मैंने इसको फिल करके देखा। तो आप देख सकते हो दोनों पैटर्न आजू बाजू में है। ये हमारा पहला सिंपल पैटर्न था और ये क्रॉस पैटर्न है। तो ऐसा क्रॉस पैटर्न हम बना सकते हैं ऑफसेट की मदद से बहुत ही ईजीली। तो ये एक्चुअली मैंने इसको बनाया कैसे, ये भी मैं आपको थोड़ा डीप में समझा देता हूँ, एक थोड़ा सा जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में, बहुत ही ईजी टेक्निक है। तो होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं इसको नॉर्मली फ़िल्टर में जाके, अदर में जाके अगर ऑफसेट करूँ, फ़िल्टर, अदर, ऑफसेट, तो ये क्या होता है, ये खाली अपनी जगह पे ही पूरा फ्लावर ऐसा मतलब एक लूप बन जाता है इसका, ये घूमता रहेगा ऐसे, बराबर इस तरह से घूमता रह रहा है। और यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ तो ये वर्टिकली घूमेगा। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं वाइट एरिया में सिलेक्शन लेता हूँ, मीन्स इस ये जो फ्लावर है अभी, जो भी मतलब ये मोटिव है, पत्ती है, ये जो है वो सिलेक्शन के बाहर है। अभी सिलेक्शन जो है मेरा उसके बाहर वाले एरिया में, वाइट एरिया में है। तो मैं अगर इसको फ़िल्टर और अदर ऑफसेट करता हूँ तो वो क्या है, उसकी कॉपी यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो ऑफसेट के अंदर क्या होता है, चीज़ें मूव होती है। अगर मैं इसको देखो, आप मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा तो जो इसकी जो दूसरी जो कॉपी है वो अंदर के अंदर मूव होने लगेगी, इधर उधर सरकने लगेगी। लेकिन जो मेन फाइल है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो जहाँ का वहाँ रहेगा, क्योंकि वो सिलेक्शन के अंदर है ही नहीं। चीज़ें वो चेंज होती है जो सिलेक्शन के अंदर है। और सिलेक्शन के अंदर क्या था हमारा, पहले वाइट एरिया था। तो जैसे मैं इसको ऑफसेट करूँगा तो ये जो वाइट के एरिया के बाहर का जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा और इस तरह से घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ रैप अराउंड सिलेक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे। अब ये कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन मैं इसको अगर गलत अगर ऑफसेट दे दूँ, ये समझ लीजिए मैंने ऐसा इसको ऑफसेट दे दिया बाय मिस्टेक, कुछ भी रेंडमली, और इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये जो पैटर्न है वो आपका सही से बनेगा नहीं। मैं इसको डिफाइन पैटर्न करके आपको फिल करके बताता हूँ क्या बनेगा इसका। तो इसको 30 इंच बाय 30 इंच में करके देखते हैं। आप देख सकते हो ये एक गंदा पैटर्न बन जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इस तरह से बन चुका है। यहाँ पे गैप गिर रहा है बीच में और दोनों मोटिव जो है एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके हैं। तो ये जो है ये चीज़ गलत है। मतलब ऐसे तो ये भी ठीक ही लग रहा है, अगर आपको डिज़ाइनिंग में ऐसा पसंद है तो ऐसा भी रख सकते हो। बट एक प्रॉपर जो वे है, मतलब प्रॉपर तरीका जो है वो इसी तरह से है कि आप उसका आधा लिखें तो इस तरह से प्रॉपर एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो पैटर्न बनाने में इसका यूज़ होता है। तो दूसरी जो चीज़ है वो है इसका यूज़ होता है बॉर्डर बनाने में। जैसे कि हमने ये पैटर्न बनाया था उसी तरह से अब हम एक बॉर्डर बना के देखते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा,
एक सिंपल बॉर्डर मैं आपको बना के दिखाऊंगा बिना कोई मतलब बड़े तामझाम के। तो सबसे पहले जो है मैं बनाता हूँ बॉर्डर का मोटिव। तो ये मैं यहाँ पे एक फ्लावर बना दे रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी करके इस तरह से कंट्रोल टी करूँगा मैं और इसको घुमा दूँगा फ्लावर को ऐसे पूरा। आपको बहुत ही सिंपल एक बॉर्डर बना के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहो तो रेडीमेड इंटरनेट पे से भी मैं आपको एक डाउनलोड करके बताऊँगा कि ऐसी बॉर्डरों का कैसे मतलब आपको रिपीट सेट करना है। ये यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से एक फ्लावर बना दिया। फिर मैं क्या करूँगा, वाइट एरिया में सिलेक्शन लूँगा और कितनी साइज़ है इसकी 500 पिक्सल है। तो हम फ़िल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे और ऑफसेट में जाएंगे। ठीक है, फ़िल्टर, अदर और ऑफसेट। यहाँ पे 500 की जगह पे मैं 250 लिखूँगा। जबकि मेरे को बॉर्डर बनानी है तो पैटर्न नहीं बनाना है तो वर्टिकल में मैं यहाँ पे 0 रखूँगा। आप भी ये ध्यान रखना, बॉर्डर अगर आपको बनानी है तो वर्टिकल में आपको कोई ऑफसेट नहीं देना है, क्योंकि ऊपर में हमको इसका कोई रिपीट जॉइन नहीं करना, ऊपर में इसको कोई फिल नहीं करना है हमको। इसके लिए वर्टिकल में हमेशा आपको 0 रखना है बॉर्डर बनने के टाइम। हॉरिजॉन्टल में मैंने इसको 250 किया। 250 क्यों किया, ताकि मेरे को दोनों के दोनों जो मोटिव है यहाँ पे आए हुए दोनों जो फ्लावर्स है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरे को सेम चाहिए, सेम पिक्सल का डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 की जगह 250 किया। तो ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद में अभी समझ लीजिए ये जो यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको ऐसे एक डंडी बना देनी है। ओके, हम यहाँ पे ऐसे डंडी बना देंगे। फिर मैं इसको पेंसिल ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ छोटा। और फिर मैं क्या करूँगा, डंडी बनाने के बाद में ये जो मैंने इसको डंडी बना दी, इसको हम पत्ती भी बना देंगे 1-2। तो ये यहाँ पे मैंने एक पत्ती बना दी और यहाँ पे एक दूसरी पत्ती बना दी। एक्चुअली पत्ती नहीं है, एक इस तरह का कोई मतलब मोटिव है ना, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये इस तरह से बन चुका है। फिर हम क्या करेंगे, फ़िल्टर, अदर और ऑफसेट करेंगे। इसको कुछ नहीं करना आपको, मैंने खाली वाइट एरिया सिलेक्ट किया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी वाइट एरिया में है तो वाइट एरिया में वो चीज़ आ जाती है जिसको हम ऑफसेट करते हैं और जो सिलेक्शन के बाहर रहती है। तो मेरे सिलेक्शन के बाहर क्या है, 2 फ्लावर्स है और एक की जो बीच की डंडी है वो है। तो मैं इसको जैसे ही ऑफसेट करूँगा, अब देख सकते हो वाइट एरिया के अंदर वो चीज़ भी आ चुकी है। तो ये ऐसे आ गया है और इस तरह से ये सीमलेस बॉर्डर बन चुकी है। मैं अगर इसको डिफाइन पैटर्न करके देखूँ और इसको मैं 30 इंच में फिल करके देखूँ, अभी हाइट में मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बॉर्डर भी यहाँ पे दे देता हूँ, ऐसे एक लाइन मार देता हूँ खाली, ताकि जो बाउंडिंग है बॉर्डर के वो अच्छे से दिखे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन पैटर्न किया, इसको मैं करूँगा 30 इंच और इसको मैं फिल करके देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सीमलेस बॉर्डर बन चुकी है। ये बॉर्डर अनंत दूर तक, कितनी दूर भी छपेगी तब तक है ना, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अंदर कोई भी कट नहीं गिरने वाला। ये एकदम सीमलेस बॉर्डर हमारी बन के रेडी है। ठीक है, तो ये तो हुआ हम बनाने के टाइम ऑफसेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हम जानेंगे, हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं बॉर्डर, तो उसका हम ऑफसेट कैसे सेट करेंगे, या फिर कोई टेक्सचर है या फिर पैटर्न है तो उसका हम ऑफसेट कैसे सेट करेंगे जो हम इंटरनेट से लेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट से मैं बैकग्राउंड टेक्सचर कर लेता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड टेक्सचर कर लिया तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ 1-2 बैकग्राउंड आपको सेट करके बताऊँगा कि इसका ऑफसेट कैसे सेट करना है। तो जैसा कि एक ये वाली चीज़ देख लेते हैं और दूसरा एक, तो जो भी मतलब पहले तो एक बात आपको समझ लीजिए कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, जैसे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो लहरी आप देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट है। फिर ये दूसरा ये आप देख रहे हो, इसके अंदर भी मतलब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मोटिव आ रहा है। ठीक है, और 2 टाइप के मतलब जो बैकग्राउंड रहते हैं, दूसरा जो टाइप का बैकग्राउंड रहता है वो रहता है खाली टेक्सचर वाला। जैसे ये है, इसके अंदर खाली टेक्सचर आ रहा है। जो टेक्सचर वाला है उसके अंदर तो आप स्टैंपिंग करके उसको कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक टेक्सचर वाला बताता हूँ करके और एक आपको ऑब्जेक्टिव वाला भी बैकग्राउंड करके बताता हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी इमेज। फिर हम इसको, ये फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटोशॉप में आने के बाद ओपन कर लेते हैं इसको। लगता है कॉपी हुआ नहीं है, मैं वापस इसको कर लेता हूँ, कॉपी इमेज। फिर एक न्यू फाइल लेके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये आ चुका है इधर। फिर हम इसको अगर ऑफसेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये सोचना है हमारी फ़ाइल कितने साइज़ में हमको बनानी है। अगर मेरे को 30 इंच में बनानी है तो मैं सीधा इसको पहले इमेज साइज़ करूँगा 15 इंच।
ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है कि मैं इसका ऑफसेट कैसे सेट कर रहा हूँ टेक्सचर का। फिर हम क्या करेंगे, इसको अदर और ऑफसेट करेंगे, और ऑफसेट करने के बाद में मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ ऐसे आंकड़े दे दूंगा कि मेरे को दोनों एजेस जो है जॉइंट होके चारों एजेस वो सेंटर में मिले। फिर जबकि ये पूरा टेक्सचर है, मोनो कलर में है, बहुत सारे कलर्स भी नहीं इसके अंदर, तो मैं इसको इस तरह से स्टैंपिंग करके इसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको वापस एक बार ऑफसेट करूँगा और एक बार बराबर से चेक कर लूँगा कि कहीं पे कोई कट तो नहीं है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहीं कट मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपकी फ़ाइल में कहीं पे कट ना हो। तो यहाँ पे आप स्टैंपिंग व्यवस्थित कर दें। तो स्टैंपिंग अच्छे से करने के बाद में ये जो है मतलब इसका रिपीट सेट हो चुका है, और ये फाइल जो है मैं इसको क्या है कहीं कहीं मतलब बैलेंसिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टेक्सचर का मतलब आप जो है बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। ये अभी सीमलेस बन चुका है। अभी मैं इसको डिफाइन पैटर्न करके फील अगर करूँगा 30 इंच में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा बैकग्राउंड कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो अगर आपको कोई टेक्सचर का अगर रिपीट सेट करना है, सीमलेस उसको बनाना है, तो आपको ये तरीके से करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल मैं जो अभी देखा था हमने लहरिया वाला, उसको देख लेते हैं। जैसा कि ये वाला बैकग्राउंड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप में, इसको मैं कॉपी किया। ठीक है, कॉपी इमेज करने के बाद में हम फ़ोटोशॉप में आके इसको ओपन कर लेते हैं, और अभी मैं इसको ऑफसेट करके देखूँ तो आप देख सकते हो ये कट गिरेगा यहाँ पे चारों साइड। ठीक है, आप देख सकते हो इधर पूरा कट गिर रहा है और ऊपर भी कट गिर रहा है, ज़रा भी मतलब इसके अंदर रिपीट नहीं है। तो अगर हमको इसको रिपीट बिठाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इसको हम ऑफसेट करेंगे, और इसको है ना स्टैंपिंग की मदद से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर इसको स्टैंपिंग करूँगा तो ये देख आप इसको बिगड़ जाएगा। मतलब ये स्टैंपिंग तो इसको करेंगे हम, लेकिन कुछ अलग स्टाइल से करेंगे, कुछ दूसरे ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं ऐसे दूंगा ना ये, तो ये इसका पूरा फ्लो टूट जाएगा, और इस चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते स्टैंपिंग की मदद से। तो मैं क्या करूँगा अभी इसके लिए हम पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कैनवास साइज बढ़ा देते हैं। मैं इसको कैनवास साइज बढ़ा रहा हूँ 200%। इस बार हम ऑफसेट नहीं करेंगे, इस बार हम थोड़ा अलग टेक्निक से काम करेंगे। ऑफसेट तो हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी हमको ऑफसेट नहीं करना है। इसका मैं आपको पर्टिकुलर ऐसी चीज़ों का रिपीट कैसे सेट करना है वो भी इसी चीज़ में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 200% मैंने बढ़ा दिया। फिर मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, इसको पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। ठीक है, ये मैंने हर जगह पे 4 बार इसको पेस्ट कर लिया इस चीज़ को। अभी हमको ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस चीज़ को हमको सुधारना है। तो उसको सुधारेंगे कैसे, जैसे कि ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट किया, और इसको मैं यहाँ से ऐसे इतना सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, इसके फ्लो की मदद से हम इसका रिपीट बिठाने वाले हैं। यहाँ पे हमको कोई ऑफसेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और ये इसको मैंने इस तरह से, ठीक है, स्टैंपिंग करके पूरा कर दिया। फिर सेकंड जो चीज़ है वो मैं वापस यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ इतना सिलेक्ट करूँगा, और इसको जो है ये वाले पार्ट को इसको स्टैंपिंग करके ऐसे यहाँ पे पूरा फिल कर दूँगा यहाँ तक। फिर हम वापस से इधर ये वाला जो पार्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और इसको भी हम इस तरह से मर्ज कर देंगे। अभी आप देख सकते हो जो भी शेप बने हुए हैं मैं उनके हिसाब से ही इनको बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है फिर बाद में डिज़ाइन का फ़्लो बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमको नॉर्मली है ना उसके फ़्लो के हिसाब से ही पूरा काम करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्टैम्प टूल छोटा ले लेता हूँ, और इसको इस तरह से मैं फिल कर देता हूँ। ये जो टेक्सचर है लाइट वाला, इसको ठीक है, इतना हो गया। अभी इतना होने के बाद में हम उसी तरह से क्या करेंगे, अभी मैं इसको क्या करता हूँ कैनवास साइज़ में छोटी कर देता हूँ इसकी 50%। 50% करने के बाद में अभी हमको यहाँ पे ये जो है लाइट कलर, इसको भी ऐसे इसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसका जो फ्लो है उसके हिसाब से इसको कनेक्ट करता हूँ। और फिर हम इसके अंदर भी स्टैंपिंग करेंगे, अल्टर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से
हम इसको स्टैंपिंग करेंगे। ओके, और अभी रही ये चीज़, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो है इसको इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि एजेस को टच नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ें आपको बनानी है वो एजेस के अंदर अंदर ही बनानी है। एजेस को आप टच करोगे तो वहाँ पे वापस से नया रिपीट मतलब आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी कट गिर सकता है वहाँ पे बेसिकली। तो हमको कट नहीं गिरे इसके लिए जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे सेंटर में कर रहे हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे भी इसको स्टैम्प कर दिया। इतना बन चुका है। फिर हम वापस क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक सुधार लेते हैं एक दो जगह पे, फिर हम उसके बाद इसको ऑफसेट करेंगे। तो ये मैं पेन से वापस इतना सिलेक्ट कर लूँगा पेन टूल से, और ये सिलेक्ट करने के बाद में इसको मैं ऐसे, ठीक है, ये भी मैंने निकाल दिया। तो आपको कोई भी मतलब ऐसी ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ का अगर आपको ऑफसेट सेट करना है तो आपको यही सब तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, ये जो कट गिर रहे हैं यहाँ पे मैं स्टैंपिंग करूँगा। ये मैंने स्टैम्प टूल से इसको भी सुधार दिया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कट इधर भी है ये साइड में, तो इसको भी हम ऐसे सुधार देंगे। ओके, खाली मैंने यहाँ पे पूरा स्टैम्प टूल की मदद से ही और पेन टूल की मदद से सिलेक्शन ले लेके पूरी चीज़ें यहाँ पे सुधार दी है। अभी हम ये जो यहाँ पे कट गिर रहा है छोटा सा, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको हम करते हैं अभी ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया कट गिर रहा है ना, इसको हम यहाँ पे सेंटर में ले लेंगे। अभी ये आ गया सेंटर में, फिर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अभी हमको यहाँ पे इसको सुधारना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से ऐसे सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ तक, और इसका जो फ्लो है वो व्यवस्थित बने वो हमको ध्यान रखना है। तो ये फ्लो इस तरह से आएगा, और यहाँ पे आने के बाद में अभी हम इसको वापस से स्टैंपिंग करेंगे। यहाँ से भी आप स्टैम्प कर सकते हो क्योंकि ये सेम ही चीज़ है, यहाँ पे जो टेक्सचर है वही इधर है, तो ऐसे यहाँ से भी आप स्टैंपिंग कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे स्टैंपिंग कर दिया। फिर ये जो है इसको भी हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके छोड़ देंगे इधर, और इसको भी हम स्टैंपिंग कर लेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अपने मन से आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करके करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आपको सेम टू सेम मिले, जहाँ पे कम मतलब मेहनत करनी पड़े। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है मुझे ये सब करने में। तो हर एक चीज़ आपको व्यवस्थित करनी है, तो हर एक मतलब कहीं कहीं पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि भाई फ़ोटोशॉप है तो हर एक चीज़ आपकी फटाफट उंगलियाँ मतलब 2-4 प्रेस करने से हो जाएगी, 2-4 बटन प्रेस करने से उंगलियाँ चला के हो जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं रहती है। तो अमुक जगह पे मतलब आपको क्या है, टाइम भी देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसा कि ये मतलब पूरा हो चुका है अभी लगभग, इसको मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है। और थोड़ा मैं रफली बना रहा हूँ, इतना अच्छा भी नहीं मैंने बनाया है, आपको खाली समझाने के लिए कि इसका ऑफसेट आखिर बनता कैसे है। तो ये चीज़ें इतने हो चुके हैं। फिर अभी लास्ट में हम वापस इसको एक बार ये करके देखेंगे, ऑफसेट करके देखेंगे कहीं पे कट तो नहीं गिर रहा है। एक जगह पे अभी भी कट है, वो उतना हम सुधार देंगे तो हमारी फ़ाइल लगभग कंप्लीट हो जाएगी। वो कट रहा ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा फ्लो के हिसाब से सिलेक्शन ले रहा हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद इसको मैं करूँगा अभी स्टैम्प टूल की मदद से इसको भी गायब कर दूँगा, और ये इस तरह से मतलब बन के रेडी है। एक थोड़ा मेरे को यहाँ पे ब्लरीनेस आ चुकी है, तो इसको हम वापस से थोड़ा सुधार देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस से स्टैंपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लरीनेस आ गई थी, इसके लिए मैं सुधार रहा हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी दूसरी। तो ये इतना हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है अभी हमारा रेडी है, सीमलेस बन चुका है। इसको हम एक डुप्लीकेट फ़ाइल निकाल लेते हैं, और एक हमारी जो है ओरिजिनल फ़ाइल, इसको हम हिस्ट्री में जाके नॉर्मल कर देते हैं पहले जैसा, न्यू पेस्ट, ठीक है। तो अभी हम दोनों को फिल करके देखेंगे आजू बाजू रख के कि क्या होता है। ये जो फाइल है ये हमने इंटरनेट पे से डाउनलोड की थी बिना ऑफसेट की, बिना मतलब रिपीट की, और ये जो फाइल है इसको हमने रिपीट के साथ बनाया है। तो इसको मैं डिफाइन पैटर्न कर लेता हूँ, और
डिफाइन पैटर्न करने से पहले मैं इसकी साइज़ ज़रा कम चेंज कर देता हूँ, 10 इंच कर देता हूँ। ठीक है, इस फाइल की साइज़ भी हम करेंगे 10 इंच। दोनों फाइल की साइज़ मैंने 10 इंच कर दी है। और अभी हम इन दोनों को फिल करके देखेंगे कि क्या होता है। इसको मैंने डिफाइन पैटर्न किया, इसको मैंने किया 30 इंच में और 30 इंच में। ठीक है, और इसको मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इस तरह से दिखता है। और अभी ये जो हमने चेंज की हुई फाइल है उसको हम डिफाइन पैटर्न करके देखते हैं और इसको हम फिल करके देखते हैं 30 इंच बाय 30 इंच में। तो ये मैंने इसको कैनवास साइज बढ़ा दी, फिर हम इसको फिल करके देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो दोनों फाइलों में कितना डिफरेंस है। ये फाइल जो इंटरनेट पे से ली थी मैंने, रफ फाइल जिसके अंदर कोई रिपीट नहीं था, उसके अंदर इस तरह से पूरे कट गिर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक जो फिल होते हैं उस हिसाब से पूरे कट गिर रहे हैं। और ये फाइल जिसको मैंने ऑफसेट करके स्टैंपिंग करके सेट किया रिपीट में, ये फाइल कुछ इस तरह से दिखती है। तो जब भी ऐसी मोटी वाली फाइल रहती है जिसके अंदर कुछ मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट वगैरह रहते हैं तो उसको आपको इसी तरह से बनाना है। इसके अंदर आपको स्टैंपिंग का यूज़ ज़रा भी नहीं करना है। स्टैंपिंग का यूज़ मतलब कैसे नहीं करना है कि डायरेक्ट हमने टेक्सचर में जैसा किया था ना वो टाइप का इसके अंदर नहीं करना है। इसके पहले मैंने आपको टेक्सचर में कैसे करते हैं वो भी बताया है। तो इस तरह से आपको इसका रिपीट सेट करना है। मैं दोनों चीज़ों को बंद कर देता हूँ। अभी फटाफट से एक तीसरी चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो मैं बंद कर दूँगा तो पूरा हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो तीसरी चीज़ जो है वो है बॉर्डर। ठीक है, जैसे कि कोई पेजले बॉर्डर है। तो चलिए ये वाला जो ये मतलब ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम फोटोशॉप में इसको पेस्ट कर देंगे। लेयर जो है इसके मर्ज कर देंगे। यहाँ पे हिस्ट्री ओपन है तो मैं यहाँ पे अपने चैनल वगैरह लेयर वो सब ला लेता हूँ। हिस्ट्री को बंद कर देते हैं, हिस्ट्री की अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी इसका हमको समझ लीजिए ऑफसेट सेट करना है इन दोनों का, मतलब ये बॉर्डर और जो भी मतलब ऊपर की चीज़ है ऑल ओवर इसका बनाना है हमको। तो इसका कैसे बनाएंगे जबकि ये चीज़ है ना पूरी की पूरी मतलब बिना इसके अंदर कोई मतलब रिपीट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो इसका हमको रिपीट सेट करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ऐसी चीज़ों का कैसे रिपीट सेट करना है। फ़िल्टर में जाएंगे हम लोग, अदर में जाएंगे, ऑफसेट करके देखेंगे इसको। ऑफसेट करके देखने के बाद आप देख सकते हो कि ज़रा भी मतलब इसके अंदर रिपीट नहीं आ रहा है। ये हर जगह से कट गिर रहा है, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। तो इसका हमको ऑफसेट कैसे करना है, मैं सबसे पहले इसको सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया सीधा। फिर हम इसकी साइज़ देख लेते हैं कितनी है। एकदम ईजी है, आप समझ लोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम नहीं है। आप खाली स्टेप फॉलो कर लीजिए जो जो मैं कर रहा हूँ वो, और आप इसका भी रिपीट अच्छे से बना पाओगे। तो मैं इसकी साइज़ कर लेता हूँ कोई भी राउंड फिगर में, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। तो 18 की जगह 18.5 की जगह मैं 18 ले लेता हूँ। ठीक है, 18 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। रिजोल्यूशन 150 रख लेते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे 11 की जगह पे मैं कर लेता हूँ 10। ठीक है, राउंड फिगर मैंने कर लिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसा मैं इसको ओके करूँगा तो ये फ़ाइल जो है इस तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, ये फ़ाइल इस तरह से दिखने लगेगी। अभी हमको क्या करना है, इसकी कॉपी निकालनी है। 200% हमको बढ़ाना है इधर, और यहाँ पे हमको कर देना है इसको पेस्ट। ओके, ये मैंने चीज़ यहाँ पे कर दी, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर हमको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके एक बार करना है इसको क्रॉप। क्रॉप क्यों करना है हमको, क्योंकि इसको ऑफसेट करना है। ऑफसेट करने से पहले आपको सिलेक्ट ऑल करके क्रॉप ज़रूर करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी फाइल के बाहर रहेगी वो क्रॉप हो जाएगी और आपका ऑफसेट अच्छे से लगेगा। तो ऑफसेट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2700 का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे 2700 का आधा होता है 1350। 1350 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे। ये दोनों लेयर्स मैंने बैकग्राउंड में मर्ज कर दिए। अभी अगर फाइल में आपको देखना है, अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप सेपरेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बैकग्राउंड पहले सेपरेट कर लेना, मीन्स इसका बैकग्राउंड है ना हटा देना। ठीक है, तो इस फाइल में मैं देख पा रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो है ये मेरा अलग मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल कलर का है बैकग्राउंड और मेरा ऑब्जेक्ट जो है तो वो अलग है, अलग कॉन्ट्रास्ट कलर में है। तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल से ना इजीली बैकग्राउंड सिलेक्ट करके इसको अलग कर सकता हूँ। तो मैं अगर कोई भी फाइल में होता हो तो आपको ये करना ही करना है। तो आपको क्या है, बाकी की चीज़ें बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो लाइट कलर है बैकग्राउंड का वो सिलेक्ट किया। मैं एक नया लेयर लेके इसके अंदर मैं कोई भी एक कलर फिल कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ मेरा ब्लैक सिलेक्टेड है। और इस तरह से मैं हर एक
जगह पे मतलब बैकग्राउंड का कलर जहाँ जहाँ पे है मैं मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्शन लेता जाऊँगा और उसके अंदर ये लेयर 1 में एक कलर में फिल करता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी है और यहाँ पे आपको कोने काने में भी व्यवस्थित मतलब फिल करना है, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके इस तरह से इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दिया मैंने। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है कि जो चीज़ मतलब अभी हमको करनी है ना कि आपको कंट्रोल प्रेस करके ये ब्लैक के ऊपर सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और सिलेक्ट इन्वर्स करना है, सिलेक्ट में जाके इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, ये ब्लैक जो है इसके बाहर वाला जो एरिया है मतलब ये वाला एरिया वो सारा सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये सारा सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग है। तो हम बैकग्राउंड वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन को करेंगे कॉपी, मतलब जो हमारा सिलेक्शन है ब्लैक के बाहर उसके अंदर जो वर्क है वो कॉपी हो गया, उसको हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया लेयर बन चुका है। अभी बैकग्राउंड का जो लेयर है इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो या बंद कर दो, कुछ भी कर दो। मैंने फ़िलहाल इसको बंद कर दिया। ठीक है, मतलब पूरा गायब कर दिया। तो ये हुआ मेरा पहला लेयर जो ब्लैंक है, ये रहा मेरा दूसरा लेयर जिसमें वर्क है और ये रहा मेरा तीसरा लेयर जिसके अंदर ये ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर की भी हमको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, तो इसकी आँख हम हमेशा फ़िलहाल बंद ही रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, जो लेयर 2 है इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें सुधारनी है ताकि ये ऑफसेट है ना परफेक्ट इसका बैठ सके। तो मैं देखिए मेरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके रहते हैं मेरे। आप इस तरीके से करोगे तो अच्छे से कर पाओगे और समझ भी जाओगे। तो जो जो अभी सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं ना उनको आपको डिलीट कर देना है। जैसे कि ये डिलीट मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे ये जो कैरी वाला जो है, यहाँ पे जो कैरी है वो भी इनकम्प्लीट है, तो इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दूँगा। इसको आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत लफड़े हो जाएंगे। आप कंप्लीट करने जाओगे और वो कुछ मैच नहीं होगा फिर इसका वर्क, क्योंकि ये जो है रियल जो है टेक्सचर और ये सब इसके अंदर जो आ चुका है ये हमको रियल हम बना नहीं पाएंगे वैसा। तो उसकी वजह से क्या है ना कि वो चीज़ें मैच नहीं करेगी तो आधा हमारा अजीब लगेगा, मतलब वो हम पेन टूल से बाकी का बनाएंगे वो कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिखेगा और ये जो चीज़ें है रियल में वो थोड़ी अनक्लियर है, टेक्सचर वाली है, वैसी नहीं दिख पाएगी, तो वो अजीब लगेगा। इसलिए हमको इजी तरीका क्या है कि हम जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उनको हम डिलीट कर दें। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ऐसे ये मैंने डिलीट कर दिया। फिर यहाँ का जो है ये वर्क भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इतना। एक्चुअली ये जो मोटिव है इसको सिलेक्ट करके हमको ऐसे डिलीट कर देना है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं नीचे, नीचे भी हमको है ना ये जो चीज़ें हैं, ये जो बड़ी चीज़ यहाँ पे पत्ती कुछ थी ना, तो इसको हम यहाँ से ये भी सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। अभी ये मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उसको रखना है हमको, वो पूरा ऑब्जेक्ट है। फिर उसी तरह से सेम हमको यहाँ पे भी ये जो है सिलेक्ट करके करना है डिलीट। ये मैंने सिलेक्ट किया इतना पोर्शन और इसको सिलेक्शन करने के बाद हम कर देंगे डिलीट। तो ये सब मैंने यहाँ पे जो इनकम्प्लीट चीज़ें थी वो पहले हटा दी। अभी हमको क्या करना है, जो ये गैप है इसके अंदर इसी में से कोई अलग अलग चीज़ें लेके सेट करनी है। बहुत ही इजी टेक्निक है। आपको यहाँ से मैं ये वाली कैरी उठा लेता हूँ और उठाने के बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, एक कैरी मैंने यहाँ पे रख दी। आप चाहो तो इसको एक अलग लेयर में फ़िलहाल रख सकते हो ताकि आपको बाद में मूव करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सको। तो मैंने इसको यहाँ अलग लेयर में रखा है। ये मैंने कैरी यहाँ पे रखी। फिर यहाँ पे जो इनकम्प्लीट दिख रही है हमको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा कुछ रखेंगे। जैसे कि मैं ये वाला जो है, ये वाली डंडी और ये वाले जो छोटे छोटे जो कलियाँ वगैरह यहाँ पे है, इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे और इसको मैं यहाँ से वापस कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, अलग लेयर बन जाएगा इसका। फिर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल टी करके रोटेट करके यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा ऐसा कनेक्टेड लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मतलब फ्लो इसका नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी। फिर मैं ये दोनों लेयर मर्ज कर दूँगा क्योंकि मैंने नया नया रखा हुआ वर्क है। ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इधर हमको ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली जो डंडी है इसको मैं सिलेक्ट कर लेंगे हम ऐसे और इसकी करेंगे कॉपी, फिर करेंगे पेस्ट। तो कॉपी और पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और उसी डंडी को मैं इधर भी रखूँगा ऐसे
लेकिन इसको मैं क्या करूँगा, अभी इस बार थोड़ा रोटेट करके ऐसे रखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह से ये डंडी को रख दिया, और फिर हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे नीचे वाली डंडी जो है वो बराबर यहाँ पे टच नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इधर स्टैंपिंग करेंगे। अल्टर पर दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर हम स्टैंपिंग करके इसको नीचे तक खींचेंगे ऐसे, और ये पूरा जॉइंट दिखने लगेगा। अभी ये जो डंडी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है इसको हमको निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बैकग्राउंड वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्शन लेंगे और हम इसको करेंगे यहाँ से डिलीट, ठीक है। वो वाला लेयर सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर मैं दोनों लेयर वापस मर्ज कर दूंगा इसको, मैंने आप देख सकते हो दोनों लेयर मर्ज कर दिए। अभी हमको वापस देखना है कहाँ कहाँ गैप गिर रहे हैं, तो एक गैप तो यहाँ गिर रहा है, दूसरा एक यहाँ, और तीसरा एक यहाँ, और चौथा एक छोटा सा इधर। ये 4 जो है वो मेजर गैप हमारे डिज़ाइन में अभी बन रहे हैं, तो हम इन गैपों को भरेंगे। अभी गैप को कैसे भरेंगे, तो मैं यहाँ से वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिंगल कली मैंने सिलेक्ट कर ली, और देखना कि आपको बराबर सिलेक्शन हो कहीं पे भी, मतलब फिर इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उठा के इधर रख देंगे हम ऐसे। अभी इसके फ्लो के हिसाब से हमको इसको यहाँ पे सेट करना है, ओके। तो ये इधर जो कट दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, ये एक्चुअली हमको निकालना था, तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में निकालेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक कली सेट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया, और ये इसको मैं क्या करूँगा, इतना डिलीट कर दूँगा क्योंकि ऊपर अपने आ रहा है फाइल के। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो मैंने अभी जैसे किया था, आपको नीचे वाला लेयर सिलेक्ट करना है, मैजिक ऑन टूल से सिलेक्शन लेना है और इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर देना है लेयर 6 को। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे आने लगेगी। फिर वापस मैं यहाँ पे इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको हम ऐसे ही सेट करेंगे, ओके। यहाँ पे भी एक मैंने कली रख दी ऐसी। फिर हम सारे लेयर को क्या है, इधर ऊपर के जो 3 लेयर बने हैं इन सबको साथ में रखेंगे। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, सिलेक्शन लेना है आपको, मैजिक ऑन टूल से अल्टर दबा के ऐसा करना है और इसको डिलीट कर देना है। इतना हो गया। अभी सारे लगभग, अभी हमको यहाँ पे कुछ रखना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो पत्ती है इसी को यहाँ पे, मतलब आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, आपको अपने मन से ही कुछ भी आप चाहो रख सकते हो, लेकिन वो लगना चाहिए डिज़ाइनिंग टाइप का। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि ऊटपटांग कुछ भी आप रख दो वहाँ पे, और वो मतलब वो अच्छा भी दिखेगा भी नहीं, और डिज़ाइन का जो फ्लो है वो हमको बरकरार रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ें रखेंगे, डिज़ाइन के अंदर की ही चीज़ें रखेंगे, बाहर से हमको कोई चीज़ें नहीं रखनी है। तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए ऐसा रख दिया है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर करके ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, ओके। और इसको मैं नीचे रख दूँगा क्योंकि मुझे इसकी ऊपर ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो है इरेज़र से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। इतना पार्ट हम इरेज कर देंगे और ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब हो चुकी है हमारी। एक खाली यहाँ पे मैं कुछ रख देता हूँ, ये पत्ती हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, सारे लेयर मर्ज कर दूँगा। सारे मीन्स ये जो वर्क जितना है वो पूरा मैंने एक ही लेयर में भी कर दिया है। अभी मुझको ज़रूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं अलग अलग रखूँ, तो मैं इसको एक ही लेयर में कर दिया है। और इसको हम पत्ती को एक यहाँ रख देते हैं ऐसे, ओके। थोड़ा छोटा कर देते इसको, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको छोटा कर दिया मैंने, और इसको इस तरह से मैंने यहाँ रख दिया। तो अभी इतना सुधारने के बाद हमको क्या करना है, अभी जो मैं एक लास्ट चीज़ करने वाला हूँ उसके बाद में हमारा काम पूरा हो जाएगा, डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मुझे जॉइंट नहीं लग रहा है, तो मैं इसको पहले थोड़ा जॉइंट कर देता हूँ क्योंकि ये डंडी जो है थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक यहाँ पे कोई दूसरी डंडी मिलती है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ से मैं इतना छोटा सा पार्ट उठा लूँगा और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे रखने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी से थोड़ा बड़ा करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी मैन्युअली नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है अगर मैं मैन्युअली बनाने जाऊँगा तो वो मैच नहीं करेगा, तो उल्टा सीधा दिखने लगेगा हमारे डिज़ाइन में। मैं इसको क्या सीधा मतलब इस तरह से इसको जॉइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको इतना रख दिया। थोड़ा इसको सुधार देते हैं ताकि थोड़ा नेचुरल भी लगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करेंगे डिलीट। फिर यहाँ से भी थोड़ा मैं इसको आउटलाइन जो है कट जहाँ पे दिख रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े, उसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से पूरा हो जाएगा, ओके। अभी हमको लास्ट एक चीज़ करनी है, उसके बाद में हमारा डिज़ाइन का जो ऑफसेट है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अभी पेन टूल लेंगे, पेन टूल से हम सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन कहाँ से लेना है हमको, समझ लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सिलेक्शन। ये जो कैरी है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का, इसको मैं सिलेक्शन के बाहर रखूँगा फ़िलहाल। तो यहाँ से मैं समझ लीजिए स्टार्ट किया, और यहाँ से मैं स्टार्ट करने के बाद इसको इस तरह से, चलिए वहाँ से नहीं करते हम सिलेक्शन, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्शन लेना चालू किया, ये कैरी मैंने सिलेक्शन के अंदर ले ली। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से लूँगा ऐसे। अभी इसका क्या फंडा है मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने जो भी चीज़ें हैं मतलब करेक्शन की हुई, उतनी ही मुझको सिलेक्शन के अंदर लेनी है। जो चीज़ें करेक्शन की हुई नहीं है वो मुझे सिलेक्शन के अंदर नहीं लेनी, ठीक है, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट परफेक्टली मैं कर सकूँ। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर ले लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैरी है वो हमने सिलेक्शन यहाँ से लिया हुआ है कैरी के ऊपर से। तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हम रखेंगे वो भी हमको ऐसे कैरी उसके सिलेक्शन के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो जो कैरी का ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्शन के मेरे बाहर रहे, क्योंकि हमको सिलेक्शन के अंदर हर एक मोटिव है एक ही बार रखना है। अगर मैं ये कैरी भी सिलेक्शन के अंदर ले लूँगा, ये कैरी भी सिलेक्शन के अंदर ले लूँगा, 2 कैरी हो जाएगी यहाँ पे, जो हमको ऐसा नहीं करना है। फिर सिलेक्शन देखिए यहाँ से ऐसा गया हुआ है, तो मैं यहाँ से भी ऐसा सिलेक्शन कर लेता हूँ क्रॉस में। ये मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया है। फिर यहाँ से मैं इतना सिलेक्शन में ले लेता हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर है, तो मैं ऑब्वियसली मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैं सिलेक्शन के बाहर रखूँगा। तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो मोटिव है ये मुझे सिलेक्शन के अंदर रखना है, क्योंकि ये मैंने रखा था नया, ये मैंने यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे गैप गिर रहा था, तो ये मैंने यहाँ पे रखा था, इसके लिए मैं इसको सिलेक्शन के अंदर रखना चाहता हूँ। अभी आप बहुत कंफ्यूज मत हो जाइए कि सिलेक्शन के अंदर बाहर क्या है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो बाद में भी आप इन सब चीज़ों को सुधार सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में परफेक्ट हो। अभी हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से ये देखिए मैंने डंडी यहाँ पे पेन टूल के बाहर रखी है ना, तो यहाँ पे हमको अंदर से लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन ले रहा हूँ, और ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया पेन टूल से। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको आइडिया के लिए एक पैच मार के दिखा देता हूँ, इसके अंदर इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो भी आप देख सकते हो पेन टूल से मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो पूरा सिलेक्शन आ चुका है। और सिलेक्शन आने के बाद में अभी हमको क्या करना है, ये लेयर 7 सिलेक्ट करना है जिनके अंदर हमारा वर्क है, और सिलेक्ट आई करना है, ठीक है, अल्टर एस आई, मतलब सिलेक्ट इन्वर्स करना है आपको और डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे बाकी का वर्क जो है पूरा डिलीट हो जाएगा, उसकी हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमको सिर्फ इतनी चीज़ की ज़रूरत है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाइट एरिया में सिलेक्शन लेना है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हर जगह पे आप चाहो तो एक बार वाइट एरिया पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको सिमिलर कर सकते हो, तो ये हर जगह पे सिलेक्शन आ जाएगा। फिर आपको फ़िल्टर, अदर और ऑफसेट में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑफसेट देना है। कितने का देना है, 1500 और 1350। जैसा ही आप ऑफसेट दे दोगे तो आप देख सकते हो आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आपकी जगह डिज़ाइन में सिर्फ 2 जगह पे अभी कट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बाकी आपकी डिज़ाइन कंप्लीट है। इतना आपने सुधार दिया कि आपकी डिज़ाइन कंप्लीट। फिर हम ऑफसेट करेंगे और क्या करेंगे, अभी 1500 की जगह पे हम करेंगे 0। जैसे मैं 0 करूँगा, जो कट गिर रहा था वो एरिया मेरा सेंटर में आ गया। इसको ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और ये जो चीज़ें कट रही है इनको सुधार देते फटाफट। जैसा कि हमने पहले किया था, हमने जो कटी पटी चीज़ें थी उसको हमने डिलीट कर दिया था, निकाल दिया था, वैसे मैंने इसको निकाल दिया। फिर हम एक पत्ती उठा लेते हैं यहाँ से। पत्ती उठाने के बाद में हम इसको ऐसे रख देते इधर, और थोड़ा इसको टच कर देते हैं, और इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा गैप मुझे यहाँ पे और दिख रहा है, इसको हम बैलेंसिंग एक कर लेंगे एक थोड़ा सा, और फिर हम कंप्लीट कर लेंगे डिज़ाइन को। तो ये जो चीज़ है ये शायद मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो अच्छा लगेगा। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया। तो आप देख सकते हो कि ये इतना हो गया है। बट अभी भी क्या है, ये जो सिलेक्शन है, ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें सुधारी है अभी 3 जगह पे, इसको हम सिलेक्शन के अंदर ले लेंगे ऐसे। और सिलेक्शन के अंदर लेने के बाद सिलेक्ट इन्वर्स करना है आपको, और फिर से आपको अदर में जाके ऑफसेट करना है, और अब की बार यहाँ पे 1500 लिखना है। ये हमको क्यों करना है, क्योंकि देखिए ये वाली जो चीज़ें हमने सुधारी है ये यहाँ पे भी आना ज़रूरी है ना, क्रॉस रिपीट में। ये जैसे यहाँ पे जो भी सुधारा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कंट्रोल अल्टर जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ, तो ये चेंज हो रहा है। मतलब कि ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है तो क्रॉस रिपीट में भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे
मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड और कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो इधर ये सब चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ये आ चुकी है इधर और ये आपका रिपीट पूरा बन के रेडी है। अभी आप चाहो तो इसके अंदर एक बैकग्राउंड भर सकते हो, तो बैकग्राउंड में कलर हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये कलर मैंने भर दिया। और इस तरह से हमने एक ऐसी चीज़ का रिपीट बनाया जिसका कोई रिपीट ही नहीं था, बहुत कट गिर रहा था उसके अंदर, सिंपल फाइल थी कटी पटी, इसको हमने अच्छे से क्लियर किया है। इसको हम एक बार फिल करके देख लेते हैं। मैं इसको डिफाइन पैटर्न करूँगा और इसको मैं 500% में फिल करके देखता हूँ कैसा दिखता है। 500%, ठीक है। इसको मैंने फिल करके यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें रहती है तो उसको आप बना सकते हो रिपीट के साथ, ठीक है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर ये बिना रिपीट के मैं फिल करता तो आपको पता है पूरे कट गिरने वाले थे उसके अंदर, वो चीज़ सही नहीं बनती। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, फ़िलहाल कुछ भी एक नाम से सेव कर देता हूँ मेरे कंप्यूटर पे। अभी हम फटाफट से जान लेते हैं बाकी के दो जो ऑप्शन हैं उनके बारे में। तो फिल्टर के अंदर, अदर के अंदर, ऑफसेट के अंदर आए हम लोग। यहाँ पे हम 1500 और 1350 की जगह पे 00 कर देते फ़िलहाल। फिर सेट एज बैकग्राउंड पे अगर हम क्लिक करते हैं और इसको हम इधर ऑफसेट करते हैं तो आप देख सकते हो कि मतलब पहले तो मैं क्या है ये सारे एक डुप्लीकेट फाइल बना के ना सारा को एक लेयर बना देता हूँ, मैं सारा मर्ज कर देता हूँ सारा कुछ। तो ये मैंने मर्ज कर दिया पूरी फाइल को। फिर हम देखेंगे फिल्टर अदर ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे 00 कर दिया मैंने। सेट एज बैकग्राउंड पे अगर आप रखते हो और इसको ऑफसेट करते हो तो ये यहाँ से तो चला जाएगा लेकिन इधर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम रैप अराउंड रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे भी इधर का जो पार्ट है वो इधर आके जॉइंट हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आपका खाली ये सिलेक्टेड है तो आपका जो बैकग्राउंड है मतलब बैकग्राउंड की तरह खाली वो गायब हो जाएगा, इधर उधर हिलेगा। फिर वर्टिकल भी आप इसी तरह से कर सकते हो। फिर इसका जो दूसरा जो ऑप्शन है रिपीट एजेस, वो इस तरह के इफेक्ट देता है, ठीक है। बस ऑफसेट के अंदर यही दो चीज़ें हैं। तो डिज़ाइन का रिपीट सेट करने के लिए हमको ऑफसेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, ऑफसेट कैसे सेट करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप की डिज़ाइनों का, सिल्की डिज़ाइनों का, ज्योमेट्रिक टेक्सचर वाइल डिज़ाइनों का, ये सब मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।